हेलो दोस्तों, अगर आपने भूत पुलिस मूवी देखी है तो किचकांडी चुड़ैल के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये मूवी एक हॉरर के साथ फनी बनाने की कोशिश करी गई है। इस मूवी में एक किचकांडी नाम का एक क्रिएचर दिखाया गया है, एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल जिसके ऊपर ये भूत पुलिस मूवी बनी है। इस वीडियो में हम किचकांडी चुड़ैल के बारे में जानेंगे। किचकांडी, किचकन्या कुछ ऐसे नामों से जानी जाती है ये नेपाली चुड़ैल। नेपाली कथाओं और पुराणों में कहा जाता है कि किसी औरत को मारने के बाद उसे अच्छे से नहीं जलाया जाता तो वो किचकांडी बन जाती है। अगर उसे जलाते टाइम शरीर का एक भी पार्ट बच जाता है, चाहे वो उंगली क्यों ना हो, तब भी वो किचकांडी बन जाती है। नेपाल के एक छोटे से गांव में एक खुशखुशाल परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बूढ़ा आदमी और एक उसकी बेटी रहा करते थे। उस बूढ़े आदमी की लड़की की शादी की उम्र हो गई थी। गांव वाले उनको ताना मारा करते थे कि लड़की की उम्र हो गई है शादी की, शादी करवा दो। देखने में वो लड़की काफ़ी सुंदर दिखती थी, इसलिए उससे एक गाँव का जमींदार शादी करना चाहता था। बात ये थी, वो आदमी जमींदार तो था ही, उसके साथ वो बहुत ही खतरनाक आदमी था। उस आदमी से उस गांव में बहुत सारे लोग डरते थे। गांव वालों पे उसका अच्छा खासा दबदबा था। एक दिन वो आदमी उस लड़की के घर पहुंचा और उसके पिता से बोलने लगा कि तेरी लड़की से मुझे शादी करनी है, तुझे जितना पैसा चाहिए बस तू बोल। उसकी बात सुनकर उसके पिता बहुत घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि मैं नहीं करूँगा तुझसे अपनी बेटी की शादी, वरना वो जिंदगी भर परेशान रहेगी। उनकी बात सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं 1-2 दिन का टाइम देता हूँ, अगर नहीं माने तो तेरी बेटी को मैं उठा के ले जाऊँगा। फिर वो जमींदार 2 दिन बाद उसके घर आता है और उसकी बेटी से शादी करके अपने घर ले जाता है उसको। वो उसे घर अपने पत्नी बना कर ले जाता है, मगर एक नौकरानी की तरह रखता है। नौकरानी वाली सारी काम कराते थे उससे। वो जैसे तैसे करके कुछ महीने निकालती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पति की एक और शादी हो रखी है। फिर कुछ दिनों बाद उसके पिता की खबर मिलती है कि उसके पिता मर चुके हैं। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। वो जो घर में काम करा करती थी उनमें से वो कुछ नहीं करती। ये बात सुनकर जमींदार बहुत गुस्से में आ जाता है, उसे बहुत परेशान करने लगता है। यहाँ तक कि काफ़ी नहीं था, उसके परिवार का हर एक सदस्य परेशान करने लगता है। कुछ टाइम बाद जमींदार एक और शादी कर लेता है और पहली वाली पत्नी को एक रूम में बंद कर देता है। उसे खाने के लिए दिया जाता है और ना ही पीने के लिए। उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार करने लगते हैं। एक बार वो वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगती है और फिर उसी रात को वो भागने की कोशिश करने लगती है, मगर उसे एक घर का सदस्य देख लेता है। वो जैसे तैसे करके उस हवेली से भाग निकलती है। वो हवेली गांव से काफी दूर थी। उस हवेली से निकलते ही रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वो भागते भागते उस जंगल में घुस जाती है, मगर वो पीछे मुड़ के देखती है तो क्या देखती है, उसके पीछे पीछे उसका पति और कुछ लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। वो अपने आप को छुपाने लगती है कि उसका पति देख ना ले। उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका पति देख लेता है उसे। उसके पति को उसको देखते ही बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बहुत बुरी तरह से उसको मारने लगता है। वो मार मार के उसे अधमरा कर देता है। उसके दिमाग में क्या आता है कि उसको मार मार के एक पेड़ से बांध देता है और उसमें आग लगा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मगर उसका शरीर अच्छे से नहीं जलता है, उसके शरीर का कुछ पार्ट बच जाते हैं। उसे उस जंगल में मार मार के वहाँ पे जला दिया गया। उस दिन से उस जंगल से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उस दिन से वो जंगल बहुत ही हॉरर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।